गांव की शायद पहली ऐसी लड़की थी। शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने मुझे मोटी भद्दी होने के कारण मुझे तलाक दे दिया। सास और शौहर ने मिलकर हमें घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर मेरा शौहर एक ना सुना। मेरा नाम सबा है। शादी की पहली रात थी। मैं बेड पर बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। कमरे में खामोशी सी एक रोशनी फैली हुई थी, जिसकी बल्ब की लौ कांप रही थी। सबा लाल जोड़े में घूंघट डाले बेड पर बैठी थी। चेहरे पर उदासी थी, शरीर कांप रहे थे। न जाने क्या होने वाला था। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। बाहर मेहमानों की आखिरी आवाजें खत्म हो चुकी थीं। सबा की दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था अभी फट जाएगा। वह जानती थी कि यह रात उसके लिए मौत से भी बदतर हो सकती है। उसके पिता हसन ने उसे यहां भेजा था, लेकिन यह शादी नहीं, एक सौदा था। एक ऐसा सौदा जो उसके खानदान की इज्जत बचाने के लिए था, लेकिन उसकी अपनी इज्जत को रौंद डालेगा। दरवाजा धीरे से खुला। अहमद ने कदम रखा। वह लंबा चौड़े कंधों वाला जवान था, गांव का सबसे रसूखदार। उसके चेहरे पर शादी की थकान थी, लेकिन आंखों में एक चमक, खुशी और हवस का मेल। वह कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और पलंग के पास खड़ा हो गया। सबा ने अपनी सांस रोकी। अहमद ने धीरे से घूंघट उठाया और एक पल में उसका चेहरा पत्थर हो गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। यह कौन है? उसकी आवाज में आग थी, इतनी तेज कि बल्ब की लौ भी कांप उठी। सबा ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ कांप रहे थे। वह बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मजबूरन बोली, मैं सबा हूं, फराह की बड़ी बहन। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि खुद को भी सुनाई नहीं दी। अहमद ने एक कदम पीछे हटा। उसका हाथ अनजाने में तलवार की मूठ पर चला गया, जो कमरे के कोने में टंगी थी। फराह कहां है? मैंने उसी का हाथ मांगा था। यह क्या तमाशा है? उसकी आवाज अब गरज बन गई थी। सबा के आंसू गिरने लगे, लेकिन वह चुप नहीं रही। उसे पता था कि अब झूठ नहीं चलेगा। फराह भाग गई अपने यार के साथ। शादी से एक रात पहले उसने खत छोड़ा था कि वह कभी वापस नहीं आएगी। वह किसी और से मोहब्बत करती थी, एक गरीब मजदूर से। पिता को जब पता चला तो उन्होंने मुझे यहां भेजा। अहमद का चेहरा लाल हो गया। वह आगे बढ़ा और सबा का बाजू पकड़ लिया, इतनी जोर से कि दर्द से सबा की चीख निकल गई। तुम सबने मेरे साथ धोखा किया। मैंने मेहर दिया, वादे किए, गांव के सामने निकाह पढ़ा, और अब यह? तुम कौन होती हो यहां बैठने वाली? सबा ने रोते हुए कहा, मैंने नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया। पिता ने कहा, तू बड़ी है, मोटी है, तुझे कौन लेगा? खानदान की इज्जत का सवाल है। फराह के कपड़े पहन, घूंघट डाल, चुप रह। मैंने मना किया, बहुत मना किया। फिर उसने मेरे गले पर छुरी रख दी, कहा कि अगर मैं नहीं मानी तो मेरी छोटी बहन को बेच देगा। मैं क्या करती? मैं तो जीना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी धमकी से डर गई। अहमद ने उसे जोर से झंझोड़ा। सबा की चूड़ियां टूटकर बिस्तर पर बिखर गईं। कांच की आवाज कमरे में गूंजी। तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरे नाम पर कलंक लगाया। गांव क्या कहेगा? मैं क्या कहूंगा? वह चिल्ला रहा था, लेकिन अंदर से टूट रहा था। फराह की खूबसूरती पर वह मर मिटा था। उसकी नाजुक कदकाठी, बड़ी आंखें, रेशमी बाल, और अब सामने यह सबा, भारी जिस्म वाली, साधारण चेहरे वाली। अहमद ने उसे जमीन पर छोड़ दिया। उसका सीना तेज तेज उठ रहा था। वह कमरे में चक्कर काटने लगा, जैसे कोई घायल शेर। फिर रुककर बोला, ठीक है, रह यहां, लेकिन सुन ले, तू मेरी बीवी नहीं, मेरी लौंडी है। मेरी मां जो कहेगी करेगी। मेरे सामने आएगी तो आंखें नीची रखेगी, मेरे कमरे में कदम नहीं रखेगी, मेरे बिस्तर को हाथ नहीं लगाएगी, समझी? अगर एक भी गलती की तो मैं तुझे वापस तेरे बाप के पास फेंक दूंगा, और वह क्या करेगा तू जानती है। सबा ने सिर हिलाया। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वह जमीन पर बैठी रही, रोती हुई। अहमद बाहर चला गया, दरवाजा जोर से बंद किया। सबा अकेली रह गई। उस रात उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। दरवाजा बाहर से ताला लगा। ठंडी जमीन पर एक फटी चटाई डाल दी गई। दिया तक न दिया गया। सबा ने घुटने सीने से लगाए पूरी रात रोती रही। उसका जोड़ा अभी भी लाल था, लेकिन अब उस पर उसके आंसुओं की बूंदें थीं। वह सोच रही थी, क्यों अल्लाह ने उसे ऐसी जिंदगी दी? वह घर की बड़ी बेटी थी, हमेशा घर संभालती थी, बहनों की देखभाल करती थी। फराह हमेशा आजाद थी, खूबसूरत थी, सबकी लाडली। और
वो तो बस बोझ थी।